टॉपिक इज लिटरेरी डिवाइसेस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लिटरेरी डिवाइसेस। सो व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइसेस? लिटरेरी डिवाइसेस आर those devices which use to beautify the language. As I mentioned here, the definition: everything you need to know to analyze figurative language in poetry, drama, literature, speeches, etc. So यहाँ पर इसका मतलब है एवरीथिंग यू नीड टू नो टू एनालाइज। जो भी चीज़ है आप एनालाइज करने के लिए इन पोइट्री हो, ड्रामा हो या कोई भी लिटरेचर की फील्ड हो, तो उसको एनालाइज कर फिगरेटिव लैंग्वेज को एनालाइज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। नाउ हियर इज अ बिग क्वेश्चन, इट इज़ नेसेसरी क्वेश्चन, इट इज़ इसेंशियल क्वेश्चन। व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइसेस आई नीड टू अंडरस्टैंड टू एनालाइज पोइट्री, ड्रामा एंड अदर लिटरेचर? तो हम कैसे एनालाइज करें कि ये लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, पोइट्री में हो, चाहे ड्रामा हो या कोई भी लिटरेचर की फील्ड हो। ठीक है, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट स्टेप। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, मेक इन्फ्रेंसेस एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट हाउ एन ऑथर सेंसरी लैंग्वेज क्रिएट्स इमेजरी इन लिटरेरी टेक्स्ट एंड प्रोवाइड एविडेंस फ्रॉम टेक्स्ट टू सपोर्ट देयर अंडरस्टैंडिंग। सो इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट समझते हैं, वो कंक्लूजन बनाते हैं अबाउट हाउ एन ऑथर सेंसरी लैंग्वेज, क्योंकि जो ऑथर की लैंग्वेज है इट इज़ टू मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन ए ईजी वे। दैट्स वाई दे try to understand, that's why students try to understand, they draw conclusions from the writing of the author, and they from which their things are given in a literary text and provide evidence. वो टेक्स्ट जो है, लिटरेरी टेक्स्ट जो किसी भी नॉवल का हो, ड्रामा का हो या पोइट्री का हो, तो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? दे अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल दे अंडरस्टैंड, देन दे मेक इन्फ्रेंसेस एंड देन दे draw conclusions. So now let's start figurative language. What is the figurative language? Language that is not meant to be taken literally or word for word. वो जबान जो कि लिटरेरी ना ली गई हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ की हिडन मीनिंग हो या हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करें, तो ऐसी जबान जो होती है, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फिगरेटिव ऑफ लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज। और फिगरेटिव लैंग्वेज क्यों यूज़ की जाती है? टू ब्यूटिफाई इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सेंटेंसेस। दैट्स वाई द ऑथर, अ पोएट, अ नॉवेलिस्ट, a dramatist use these terms to beautify the language. Now, first of all, the first figure of speech क्या है? Imagery sensory language. The very first figurative language is, or we can say that literary device is imagery sensory language. The use of language to create mental images and sensory impressions for emotional effect and intensity. तो imagery क्या होता है? ये the use of language to create mental image, a type of language, a type of words which create images in our mental capacity. हमारे ब्रेन में उस चीज़ का images लाएं. It is totally relative to our emotions and our impressions. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड कहता हूँ एरोप्लेन, एंड एरोप्लेन का पूरा जो भी शेप है वो हमारे माइंड में क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन क्यों यूज़ किया जाता है एंड एरोप्लेन के बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये सारी ज़रूरत चीज़ें हमारे दिमाग में एक इमेज की तरह बन जाएंगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमेजरी। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है डैफोडिल्स का। ठीक है, ये एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, वहाँ से मैंने एक रेफरेंस लिया है। He could hear his words crashing down when he heard the news about her. A host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, faltering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. तो यहाँ पर पूरी की पूरी उसने नेचर की बात की है कि डैफोडिल्स किस तरह नजर आते हैं। डैफोडिल्स डांसिंग कर रहे होते हैं beside the lake, beneath the trees, they fluttering, dancing in a very very cold breeze weather. तो होल सिनारियो क्या है?
एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है, इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आम आदमी है, कोई भी फ्लावर देखता है तो उसे एज ए कंसीडर करेगा फ्लावर, बट जब कोई पोएट या कोई राइटर फ्लावर को देखता है तो वो उसकी क्वालिटीज को शो करता है, उसकी ब्यूटी को देखता है, उसके लीव्स किस तरह हैं, उसकी स्ट्रीम्स किस तरह हैं, तो वो हर चीज को एनालाइज करता है, तो वो इमेजिनरी कहलाती है। नाउ टर्न टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। Now what is the simile? A comparison of two things that are essentially different using words like or as. Simile क्या होती है? ये कंपैरिजन होता है दो चीजों का आपस में, ठीक है, दो चीजें हो उनका आपस में कंपैरिजन होता है, जिसमें हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, या तो लाइक या तो एज। फॉर एग्जाम्पल, ही, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ही फॉट ब्रेवली एज लॉयन, ठीक है, वो बहुत ही बहादुरी से लड़ा जैसे कि शेर की तरह। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रोज, मेरी मोहब्बत जो बिल्कुल ही लाल कलर की तरह है। एंड द थर्ड फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर। एंड व्हाट इज द मेटाफर? अ सब्टल कंपैरिजन in which an author describes a person or thing using words that are not meant to be taken literally. मेटाफर क्या होता है? मेटाफर कंपैरिजन होता है बिटवीन टू पर्सन और थिंग्स। पर्सन का थिंग्स के साथ जो कंपैरिजन होता है वो क्या होता है? वो मेटाफर होता है। और मेटाफर में हम वर्ड एज एंड लाइक यूज नहीं करते हैं। लुक दीज एग्जाम्पल्स, ऑल द वर्ल्ड आर स्टेज and all the men and women merely players. They have their exist and their entrance. It is taken from As You Like It by William Wordsworth. तो इसमें क्या बता रहा है? All the world is a stage. पूरी दुनिया क्या है? एक स्टेज है। And all the men and women merely are players. तो यहाँ पर कंपेरिजन क्रिएट हो रहा है, पर्सन का थिंग्स के साथ कंपेरिजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है एक्सटेंडेड मेटाफर। एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है? अ मेटाफर इंट्रोड्यूस्ड एंड देन फर्दर डेवलप्ड थ्रू आउट ऑल आर पार्ट ऑफ अ लिटरेरी वर्क, स्पेशली अ पोएम। कंपैरिजन कैन बी मेड टू समथिंग एल्स नॉट मेंशन इन द पोएम। एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है? वो उस पहले वाले मेटाफर से भी ज्यादा एक्सटेंडेड होता है, ठीक है, वो ज्यादा डेवलपमेंट होता है थ्रू आउट ऑल पार्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क। जो भी लिटरेरी वर्क है उसका एक्सटेंडेड पार्ट होता है, स्पेशली इन अ पोएम। कंपैरिजन कैन मेड टू समथिंग एल्स नॉट मेंशन इन द पोएम। ऐसा कंपैरिजन जो कि पोएम में मेंशन ही ना हो तो वो भी दिखाए, वो भी शो करे, तो उसे क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एग्जाम्पल, नथिंग कॉल्ड कैन स्टे बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये इसकी पोएम है, उसका कुछ लाइन्स मैंने टेकन की है। Nature's first green is gold, her harness hue to hold, her early leaves a flower, but only so an hour. तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ों का कंपैरिजन है। नेचर फर्स्ट ग्रीन इज गोल्ड। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ का आपस में कंपैरिजन है, एक ग्रीन एंड गोल्ड। नेचर फर्स्ट ग्रीन इज गोल्ड, पहले तो ग्रीन है बाद में गोल्ड हो जाती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर। Now we come towards the personification. What is the personification? Personification, it is a type of figurative language in which no human things or abstractions are represented as having human qualities. Personification means के हम चीज़ों को personify करते हैं non human things, means के non living things के साथ। Necessity is the mother of all inventions. ठीक है, अब नेसेसरी मदर कैसे हो सकती है? तो हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं जो भी इन्वेंशन है, तो उनकी नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। नाउ कम टुवर्ड्स द हाइपरबोल। हाइपरबोल एन इंटेंशनल एंड एक्सट्रीम एग्जैजरेशन, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एम्फेसिस आर इफेक्ट। हाइपरबोल क्या होती है? हाइपरबोल होती है एग्जैजरेशन। जब हम किसी भी चीज को एग्जैजरेशन देते हैं, जैसे कि मैंने एक पिक्चर में यहाँ पर मेंशन किया है, आई विल लिटरली डाई इफ यू डोंट स्टॉप यूजिंग हाइपरबोल्स इनकरेक्टली, ठीक है। दिस बुक वेज अ टन। सो दिस इज द एग्जाम्पल एंड अवर लास्ट इज इडियम।
phrases people use in everyday language which do not make sense literally but the meaning is understood. Idiom क्या कहलाता है? Idiom एक hidden meaning होती है, ठीक है. ये एक मुहावरे होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. इन अवर डेली लाइफ वी यूज idioms. फॉर एग्जाम्पल हम उसकी मीनिंग तो समझाते हैं लेकिन वो वर्ड एक्चुअली नहीं समझ पाते, लेकिन उसकी हिडन मीनिंग हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट द मीनिंग इज अंडरस्टूड. एग्जाम्पल, जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस. इफ यू थिंक idioms are hard, I am here to let the cat out of the bag. Just hold your horses का मतलब क्या है? ये एक idiom है. Just hold your horses का मतलब ये है कि सब्र करना, सब्र करो, सब्र से काम लो. So hope you enjoy you getting information from my assignment and my presentation. Thank you all of you.